एलियन जमीन है, जहां गर्म आग की लपटें हजारों मीलों तक बवंडरों की तरह उठती हैं। अजीबोगरीब काले धब्बे जो पूरी की पूरी पृथ्वी निगल लें। यह कोई अजनबी ग्रह नहीं, हमारा अपना सूरज है, हमारा सबसे नजदीकी तारा, जिसके बिना हमारा जीवन एक क्षण में खत्म हो जाए, जो हमारी एग्जिस्टेंस का सबसे पावरफुल रीजन है। इसे हर सदी ने और हर धर्म ने सबसे पूजनीय माना है और अलग अलग युगों में इसे कई नामों से पुकारा गया, कभी सॉल तो कभी रा। भारत में सूर्य को सुबह उठते ही नमस्कार करने के लिए योग का एक आसन है। तो आप समझ सकते हैं, सूर्य इंसानों के लिए सदियों से एक प्रेरणा का स्रोत है। अब अगर आपको कोई कहे कि एक सूरज से इतने फायदे हैं तो आप 2 ले लीजिए। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर पृथ्वी को अचानक एक से अधिक सूरज मिल जाए तो क्या होगा। पर उससे पहले चलिए देखते हैं हम सोलर सिस्टम या सौर प्रणाली में कहां हैं और क्यों हैं। यह है हमारा सोलर सिस्टम। और पृथ्वी सूरज से तीसरा प्लैनेट है। अब आप सोचेंगे, तीसरा प्लैनेट होने का क्या फायदा। सूरज से जितनी दूरी पे पृथ्वी है उसे गोल्डीलॉक्स रीजन कहते हैं, जहां सूरज की किरणें सही मात्रा में पहुंच रही हैं। इससे थोड़ा आगे इंसान सर्दी से मर जाएगा, इससे थोड़ा पास गर्मी से। यह रेड और ग्रीन जोन के कॉर्नर को ही गोल्डीलॉक्स रीजन कहा जाता है। आइए अब थोड़ा पृथ्वी के पास चलते हैं। जब इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था भारत अंतरिक्ष से कैसा लग रहा है, तब इसी नजारे को देखकर राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। अब फर्क कीजिए, अपनी धरती को एक और सूरज मिलने आ जाए तो क्या होगा। उससे पहले हम धरती का नॉर्मल तापमान और दूसरे पैरामीटर्स लिख लेते हैं, जिससे हम दूसरे सूरज के आने के बाद उसके तापमान और अन्य आंकड़ों को कंपेयर कर सकें। रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं भारत में। तभी सूरज का जुड़वा भाई दूसरा सूरज पैरेलल यूनिवर्स से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ने लगता है। उससे पहले कई कंट्रीज के सैटेलाइट एक नई सेलेस्टियल बॉडी के प्रेजेंस से अलर्ट हो जाएंगे और पृथ्वी पे कंटिजेंसी प्लान एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे, जिसमें देश के इम्पोर्टेंट और अमीर लोग अपने अपने स्पेसशिप्स में सवार होकर पृथ्वी छोड़ने लगेंगे। दूसरा सूरज जब तक तेजी से सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ने लगेगा और फिर फ्लाई बाय करेगा, मतलब सिर्फ पास में से होके गुजरेगा। जैसे ही सोलर सिस्टम के पास से गुजरेगा सूरज, हमारा सूरज और दूसरे सूरज की ग्रेविटी हमारे सूरज को एक्सिस से हिला देगी और हमारी धरती को अपनी ग्रेविटी एक्सिस से ही नहीं ऑर्बिट से भी हिला देगी। और जैसे ही ऑर्बिट से ब्रेक अवे होकर पृथ्वी रन अवे होती है, यानी भाग निकलती है, पृथ्वी पे संकटों की बाढ़ आ जाएगी। पहले तो दूसरे सूरज की ग्रेविटी के कारण भयंकर टाइड यानी ज्वार भाटा आ जाएंगे। उसी समय ऑर्बिट से तेजी से दूरी होने के कारण धरती ठंडी से ठंडी होती चली जाएगी और उसका मंजर कुछ ऐसा होगा।
आइए अब पृथ्वी के पैरामीटर्स फिर से लेते हैं, जिसमें टेम्परेचर, ग्रेविटी और कुछ और पैरामीटर्स जो हमने लिए थे उन्हें कंपेयर करते हैं। और अगर आप उन खास और अमीर लोगों में से हैं जो स्पेसशिप में सवार होकर दूर निकल आए हो, तो आपको नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें धरती आपको दूर जाती दिखेगी और अब आपका स्पेसशिप इंसानों के रहने लायक प्लैनेट ढूंढने निकल पड़ेगा। अपने असली घर को अलविदा कहते वक्त आपकी आंखें भर आएंगी और धरती आपकी आंखों से ओझल होती चली जाएगी।